पैक नेक गले की कटिंग कैसे होती है पहले तो वो देख लीजिए आप। ये बिल्कुल टाइट होता है हमारे गले में, इसलिए इसकी चौड़ाई मैंने ऊपर से 3 इंच ली है, यहाँ से 3 इंच ली है और नीचे से इसको मैंने लिया है 4.5 इंच पे इस तरह से, और एक राउंड शेप देके इसको मैंने कट कर लिया है। ये मेरे सामने वाला गला है। साइड से आप देख सकते हो साइड वाले आर्म होल है हमारे, और साइड इसके जो शोल्डर हैं वो हमने 3 इंच के लिए हैं, क्योंकि मुझे इसको स्लीवलेस बनाना है और इतने ही शोल्डर मुझे चाहिए थे। ये कुछ इस तरह का लुक बनता है कट होने के बाद। अब हम देखते हैं पीछे वाले गले की कटिंग कैसे की है। तो देखिए पीछे 3 इंच की चौड़ाई हमने ली थी गले की, तो वो ले ली है। फिर 1.5 इंच पे नीचे बनाना है इसको, पैक नेक बनाएंगे तो 1.5 इंच तक बहुत है। नीचे मैंने शेप देके एक कट और कर लिया है, ताकि पीछे से शोल्डर में मुझे खिंचाव ना आए। इस तरह से ये डिज़ाइन बनने के बाद ठीक लगता है और मुझे पसंद था, पर ये ज़रूरी नहीं है कि आप बनाओ इसको। पीछे से आप सीधा भी बना सकते हो, सिर्फ 1.5 इंच की गहराई देके कटिंग करके। अब ये कटिंग होने के बाद जब हम खोलते हैं तो कुछ इस तरीके से ये बन के रेडी होता है। ये कटिंग है हमारी। अब देखिए इसको बनाना कैसे है। पहले जो नीचे वाला जो पोर्शन है इसके ऊपर बराबर इसके पट्टी काट के और हम इसके ऊपर सिलाई कर देंगे और अंदर की तरफ मोड़ देंगे, जैसे नॉर्मली हम गले बनाते हैं। ये इस तरह से इसके बराबर पट्टी काट दी हमने। अब चाहो तो इधर पेस्टिंग पेपर भी लगा सकते हो, बट मेरा फैब्रिक मोटा था तो मैं डायरेक्ट करूँगी इसको। अब इस तरह से सिलाई लगा के इसको हम उलट देंगे। एक पैर की मशीन दबा के सिलाई लगा देंगे। ये नॉर्मली जैसे हम गले जोड़ते हैं ना एक दूसरे के साथ, ठीक वैसे ही है ये। अब इस तरह से धीरे धीरे करके शेप देके हम इसको स्टिच कर लेंगे इसके ऊपर, और फिर उसके बाद हमें लगाने हैं छोटे छोटे कट्स। सिलाई होने के बाद ये इस तरह से छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि अंदर आसानी से ये मुड़ जाए अंदर की तरफ। हर जगह से लगभग आधा इंच की दूरी पे छोटे कट लगा दीजिए। कट लगाने के बाद इसको उल्टा मोड़ दिया हमने। ये देखिए ये सीधी वाली साइड है और ये हमारी अंदर वाली साइड है, और इसको हम तुरपाई कर लेंगे। अब ये जैसे नॉर्मली हम गला जोड़ते ठीक वैसे ही है। अब इसको साइड से मतलब सारी जगह से तुरपाई करके पीछे वाला हिस्सा मैंने रेडी करना है। अब ये ऊपर की तरफ इस तरह से सफाई से आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से तुरपाई हो गई है सारे में, और ये हमारा ऊपर की साइड है। ये सफाई से हमारा हो गया है। ठीक है, अब हमें जोड़ने हैं आगे और पीछे के हिस्से। आगे का सूट और पीछे का जो हमने कटिंग कर रखा है, दोनों को हम गले में इधर से जोड़ देंगे। दोनों साइड जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद फिर हमें देखनी होती है कि हमारे गले की लंबाई कितनी बन रही है। इस तरह से हमने जोड़ दिया है। अब ये देखिए गले की हमारी इस तरह से गोलाई की शेप आ गई है अंदर की साइड। ठीक है, अब इसे हमें नापना है कि हमें जो कॉलर लगानी है वो इसके ऊपर कितनी लगानी है। ये राउंड शेप में है, ये देखिए, तो इसको नापना पड़ेगा सारे को। इस तरह से जब हमने इसको नापा, थोड़ा सा फैब्रिक को हल्का हाथ से खींच के, बहुत ज़्यादा भी नहीं खींचना है। ये इस तरह से इंची टेप के बराबर बराबर पकड़ के आप इसको नाप लीजिए। ये कितना आ रहा है हमारा, 9.25 के आसपास। ये देखिए 9.25 आ गया ये हमारा। अब इसको डबल कर लेंगे हम। कितना आ रहा है, 19.5। तो 19.5 हमारा आ रहा है। 10.15 था वो, सॉरी, तो 19.5 आ गया। अब इस तरह से 10.15 के आसपास निशान लगा के हम इस पे गला कट करेंगे। तो पहले तो जो मैंने गला कट कर रखा था ना सूट का, उसी को रख के कट कर लीजिए, क्योंकि इसको हमें ये इसी पे ही चिपकाना है। ये आसान तरीका है इस तरह से करने का। ठीक है, नहीं तो इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे 1.5 इंच आगे की तरफ बढ़ा के और फिर हम इसको काट लेते हैं। अब इस तरह से हमने ये पट्टी कट कर दी है। देखेंगे अब हम इसको लगाएंगे कैसे। आप इसको डबल फैब्रिक के ऊपर इस तरह से चिपका दीजिए। साइड से किनारे से सिलाई लगा दीजिए, इसकी पूरे में लगा दीजिए, और फिर हम उलट के इसको मोड़ देंगे। धीरे धीरे करके पूरे में लगा दीजिए।
पेस्टिंग पेपर को इसके साथ नहीं लिया मैंने सिलाई में। ये लगाने के बाद अब इसको बराबर से इधर से एक पैर की सिलाई का कपड़ा छोड़ के और कट कर लीजिए। अब जब कट हो जाए तो छोटे छोटे कट लगा दीजिए, क्योंकि इसको हमें उलटना है। 1-1 इंच की दूरी पे मैंने कट लगा दिए हैं पूरे ही। ये एक तरह से राउंड कॉलर है हमारी इसके ऊपर। ये कॉलर लगाने का एक तरीका और भी था, बट जो आसान तरीका था मैंने आपको वो समझाया है। अब इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा दीजिए उलट के, ताकि आपको आगे सिलने में आसानी रहे। ये सिलाई ज़रूरी नहीं है नहीं भी लगाओ तो चलेगा, बट इससे क्या आपका फैब्रिक अच्छे से दब जाता है। ये इस तरह से फोल्ड करके लगाई है सिलाई हमने, इस तरह से, ठीक है। अब साइड से भी इसको हमें ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे जैसे हम कॉलर रेडी करते हैं नॉर्मली, ठीक उसी तरह से इसको भी हमें रेडी करना है। आज जुकाम हो रखा है इसलिए आवाज़ थोड़ी मेरी ख़राब आ रही है। ये इस तरह से इसको धीरे धीरे करके हम पूरे में इसको मोड़ देंगे, और फिर ठीक इस तरह से सिलाई हमें साइड में भी लगानी है। ये देखिए इस तरह से इसको अंदर की तरफ मोड़ के फैब्रिक को साइड में भी सिलाई लगाएंगे हम, ऐसे मोड़ देंगे। ये देखिए ये सिलाई भी सारे में ही लगानी है हमें। धीरे धीरे करके नीचे से जहाँ से गोलाई आ रही है वहाँ फिनिशिंग की ज़रूरत है, तो थोड़ा धीरे करके कीजिएगा काम को। कोई जल्दबाजी नहीं है, सफाई से होनी चाहिए चीज़ें आपकी। अगर आपको लगे गलत सिल गया तो उसको खोल के दोबारा फिर स्टिच कीजिए। ये इस तरह से हमारी पट्टी रेडी हो गई है। ये देखिए कॉलर लगानी कैसे है, जैसे गले का मैंने सेंटर कर लिया है, इस कॉलर का सेंटर कर लिया है। सेंटर पॉइंट आपके सेंटर पॉइंट से मिलना चाहिए। ये इस तरह से देखिए कॉलर हमारी कैसे लगेगी, ऐसे। ये फैब्रिक हमारे अंदर की तरफ दब जाएगा और ये इस तरह से हमारी इसके ऊपर ये राउंड नेक कॉलर लग जाएगी। दोनों सेंटर पॉइंट मैंने मिला दिए हैं। सेंटर पॉइंट को लेके आप फैब्रिक को इस तरह से नाप के भी स्टिच कर सकते हो। ऐसे इसकी सिलाई होनी है कॉलर की, ये लग के ऐसे रेडी होनी है। तो क्या करना है आपको, अब इस तरह से फैब्रिक नाप लीजिए। कुछ एक्स्ट्रा बचेगा उसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। फैब्रिक नापने के बाद मैंने सेंटर से पॉइंट रख के सारे फैब्रिक को नाप लिया है और अब साइड से सिलाई लगानी शुरू कर दी है। आप चाहो तो सेंटर से एक साइड सिलाई लगा दो और फिर दूसरी साइड लगा दो, वो भी तरीका सही है। बस इतना है कि जो नीचे वाला जो आपका फैब्रिक है वो इससे अटैच हो जाना चाहिए, ताकि कॉलर जब हम इसके ऊपर मोड़े तो ये अच्छे से फिक्स हो जाए उसके ऊपर। ये काम थोड़ा धीरे कीजिएगा, जल्दबाजी में यहाँ खराब हो सकता है। आपको फैब्रिक को दोनों को बराबर खींचना है इस तरीके से कि ये सही परफेक्ट शेप में आए। अब इस तरह से जब सिलाई हो गई है, इस कॉलर को अंदर की तरफ ऐसे मोड़ दिया है। मोड़ने के बाद अब इसको ऐसे फोल्ड करके इस तरह से इसको अंदर की तरफ दबा देंगे और ऊपर की तरफ ये फिनिशिंग आ जाएगी। जिस तरह से हम लोग प्लाजो में बेल्ट लगाते हैं ना, ठीक उस तरह से ही ये हमने यहाँ पे लगा दी है। धीरे धीरे करके इसको सिलाई करते चले जाइए। ये इस तरह से, ये देखिए ये हो गया है ऐसे। अब पूरे में हम इसको कॉलर को इस तरह से सिलाई लगा देंगे। ये देखिए बिल्कुल धीरे धीरे लगा दी है। लगभग 1 इंच चौड़ी ये हमारी कॉलर लग गई है। बहुत ज़्यादा चौड़ाई मैंने इसमें नहीं ली है क्योंकि फिर फिनिशिंग आपकी ख़राब हो जाएगी। ये कम में ही हम अच्छे से बना पाते हैं। ये पट्टी मैंने दोनों साइड देखिए लगभग 1.5 इंच एक्स्ट्रा ली है। क्यों लिया अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये जिसके आपके गले पे डिपेंड करता है। मान लीजिए आपको थोड़ा लूज चाहिए तो इस तरह से आप अंदर जगह रख के इसको इस तरह से हुक लगा दोगे। टाइट चाहिए तो इतना लगा सकते हो, और भी टाइट इतना लूज करना है इतना लूज कर लो, और बिल्कुल टाइट करना है तो बिल्कुल टाइट कर लो। ये आप अपने गले में डाल के देख लीजिएगा कि आपको कितनी फिटिंग चाहिए।